अस्सलाम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज 2.3 पढ़ाऊँगी। 2.3 में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें हर सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में और इंटरसेक्शन में दोनों में वेरीफाई करनी है। तो हम क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कहा वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया ए 1 2 3 4 5, बी है 4 5 6 4 6 8 10 4 6 8 10। हम पहले यूनियन में से देखेंगे। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए। तो ए यूनियन बी होगा, बी यूनियन ए होगा। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। 1 2 3 4 5 यूनियन बी क्या 4 6 8 10। यूनियन में दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 8 10 लिख दिया। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में हमें क्या करना है, 4 6 8 10 बी की वैल्यू है, यूनियन 1 2 3 4 5 दोनों को इकट्ठा किया 1 2 3 4 5 6 8 10। हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया ए यूनियन का। अब इंटरसेक्शन में आ जाओ। इंटरसेक्शन में क्या उन्होंने बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी में क्या किया, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 6 8 10। इन दोनों में कॉमन वर्ड 4 है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड हम देखेंगे ए बी इंटरसेक्शन ए 4 6 8 10 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन 4 है, तो हमारे पास आंसर आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से प्रूव होगी। अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम 2 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट ए बी सी। अब उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दे दिया इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करना पहले, तो हम यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट्स के प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी एंड सी ब्रैकेट। तो आपको पता है हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी में ब्रैकेट लगानी है यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी पे हमने ब्रैकेट लगानी है और इन दोनों को प्रूव कर देना है। ओके गाइस हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने वहाँ पे भी फार्मूले के हिसाब से लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ब्रैकेट लगानी है। और उसके बाद हमने खुद से इसे इमेजिन करके ए की वैल्यू रख के बी की वैल्यू रख के सी की वैल्यू रख के आप इंटरसेक्शन करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये, और आप इन दोनों को प्रूव करेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमने मतलब ए माइनस बी ए मल्टीप्लाई होता है ना हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। इसी तरह हम फार्मूले के हिसाब से लगाते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। इन दोनों को आपने प्रूव करना है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ, हमारे पास 4 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, बाद में यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को हमने वैल्यूज़ डाल के आपने वैल्यूज़ डाल के इन दोनों को प्रूव करना और आंसर सेम लाना और इसको प्रूव कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास गाइस, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। हमने वेरीफाई क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ। हमें इन्होंने वैल्यू दी है यू 1 2 3 से 20 तक, ए की 2 4 6 से 20 तक, मतलब इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बी वैल्यू दी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ओके, अब हमने इसको डिमॉर्गन लॉ करना है। डिमॉर्गन लॉ का पहला फार्मूला है ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज नॉट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी पहले हम प्रूव करेंगे। ए की वैल्यू है 2 4 6 से 20, बी की वैल्यू 1 3 5 से 19 तक। यूनियन में होता है इनको इकट्ठा करना है, तो हमने इकट्ठा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके गाइस, अब हमने नोट कर दिया। नोट का मतलब आपको मैं बताता है यू माइनस ए यूनियन बी। यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 20 तक है,
-1 से 20 तक वैल्यू की, तो हमारे पास आंसर एम्प्टी आ गया। ओके गाइस, आपको हमने राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी है। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ए नॉट क्या है? यू माइनस ए। यू माइनस ए में हमने यू की वैल्यू लिखी 1 से 20 तक, ए की वैल्यू लिखी 2 4 6 से 20 तक। इवन नंबर जब इस वैल्यू से हटे तो यहाँ ओल्ड नंबर आ गया 1 3 5 7 9। ओके गाइस, उसके बाद बी नॉट, यू माइनस ए बी निकालना था। बी की वैल्यू हमारे पास, यू की वैल्यू 1 से 20 तक थी, बी की वैल्यू थी 1 3 5 से लेके 19 तक ओल्ड नंबर। हमने 1 3 5 7 9 से 19 तक यहाँ से नंबर निकाल लिए और पीछे क्या रह गया? 2 4 6 8 10। और हमारे वैल्यू क्या रहेगी? हमारी ए की वैल्यू रहेगी, इवन नंबर्स रह गए 20 तक। उसके बाद गाइस हमने क्या किया? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आ गई। बी नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 आ गई। इन दोनों में से हमने इंटरसेक्शन किया, कॉमन लिया, तो कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आया, एम्प्टी आ गया। हमारे पास दोनों साइड में एम्प्टी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एम्प्टी आ गई और हमारे पास आंसर प्रूव्ड हो गया। अब हम डिमॉर्गन लॉ का फार्मूला 2 देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। यहाँ इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ यूनियन आएगा, यहाँ यूनियन आएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन। ओके गाइस, ये टेक्निक, ये बात ना आप अपने फिंगर टिप्स में याद कर लें। ओके, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन। हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट की, ए की वैल्यू है 2 4 6। हम पहले इंटरसेक्शन बी करेंगे 2 4 6 8 से 20 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन किया हमने 1 3 5 7 से 19 तक। उसके बाद हम दोनों ने इसमें से कॉमन लिया, हमारे पास कुछ कॉमन नहीं, इसलिए ये एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद हमने नॉट लगाया, यू माइनस ए नॉट बी। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से 20 तक, माइनस एम्प्टी वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन बी की। तो इन दोनों में से हमारे पास वैल्यू का आंसर क्या आया? हमारा यही आंसर आ गया 1 2 3 से 20 तक। ओके गाइस, अब राइट हैंड साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? ए नॉट यूनियन बी नॉट। ए नॉट हमने निकालना यू माइनस ए, यू की वैल्यू हमने 20 तक लिखी, फिर माइनस ए की वैल्यू लिखी, हमारे पास आंसर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आ गया। बी नॉट हमने यू माइनस बी ए यू की वैल्यू हमने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक, माइनस 1 3 5 7 और 19 तक। फिर हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 एंड 20। ओके गाइस, उसके बाद हमने ए नॉट यूनियन बी नॉट कर दिया। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आंसर क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए है क्वेश्चन कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट, बी है वोवल्स अल्फ़ाबेट। हमने यू की वैल्यू लिखी ए बी सी से लेकर जेड तक, पूरी ए बी सी। ए की वैल्यू हमने लिखी बी सी डी एफ जी ए जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वोवल वर्ड्स को हटाकर जो वर्ड्स पीछे बढ़ जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं। ओके गाइस, वो लिख दिया हमने। बी की वैल्यू में इन्होंने कहा वोवल्स, तो हमने ए ई आई ओ यू वोवल वर्ड्स लिख दिए। अब इन्होंने कहा कि हमें इसमें डिमॉर्गन लॉ का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमने पहला लिख लिया ए यूनियन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। दूसरा लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। ओके गाइस, आपने इसे प्रूव करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। और गाइस प्लीज़, ये आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। और गाइस, आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे आप ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये असाइनमेंट कैसी हुई है। और गाइस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियोस को, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक आ सकें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। ओके बाय, टेक केयर।